Morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. So in this class we will discuss or we will see about the personality disorders. Okay. Before understanding about the disorder, we will understand what is personality. Okay. So in the general term we can say that different qualities of a person character. Okay, means हर एक पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उनके कैरेक्टर, उनके ट्रेड्स क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं. ठीक है, ट्रेड्स दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो ये सारे चीज़ क्या रहता है, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग रहता है, हर एक का पर्सनालिटी क्या रहता है, अलग रहता है. सो पर्सनालिटी वी कैन से दैट डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ ए पर्सन दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल. ओके, so personality, the totality of emotional and behavioral characteristics that are particular to a specific person and that remain somewhat stable and predictable over time. Okay, the totality of emotional and behavioral characteristics that are particular to a specific person means किसी भी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी पर्सन का बिहेवियर, ठीक है, जो कि उनके में क्या रहता है, स्पेसिफिक रहता है एंड रिमेन सम वॉट स्टेबल. और कभी कभी वो क्या रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या रहता है, स्टेबल रहता है, या तो फिर कभी कभी क्या रहता है, प्रिडिक्टेबल रहता है. वी कैन प्रिडिक्ट दैट बिहेवियर. ओके, देन नेक्स्ट इज पर्सनालिटी ट्रेट्स. Enduring pattern of perceiving, relating and thinking about the environment and oneself that are exhibited in a wide range of social and personal context. Personality traits that means मैं क्या बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या करता है, डिफरेंट बनाता है. ठीक है, ये सारे क्वालिटीज़ ट्रेट्स क्या रहते हैं, सब पर्सनस में अलग रहते हैं, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अनदर पर्सन. ओके, personality disorder. We have seen about the personality traits. Now we will see about the personality disorder. Okay, personality disorder are diagnosed when personality traits become inflexible and maladaptive. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर डायग्नोस्ड व्हेन पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट मीन्स पर्सन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्सनल की जो क्वालिटीज़ हैं, पर्सनल का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इनफ्लेक्सिबल एंड माल अडेप्टिव. जो बिहेवियर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनफ्लेक्सिबल, दैट मीन्स वो कभी चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, और क्या रहते हैं, माल अडेप्टिव रहते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अडेप्टेड बाय द अदर पर्सन. ओके, एंड सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विथ how a person functions in society or cause the person emotional distress. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है माल अडेप्टिव, दैट मीन्स वो दूसरे पर्सन के साथ क्या हो रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, दूसरे पर्सन उसको एडजस्ट अडॉप्ट नहीं कर पा रहे. ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, पर्सन विल नॉट ऑर्गेनाइज विद द सोसाइटी, पर्सन फंक्शन इन सोसाइटी विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड एंड कॉज द पर्सन इमोशनल डिस्ट्रेस. ठीक है, जिसके कारण पर्सन को क्या होगा, जो भी इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है उसको इमोशनली डिस्ट्रेस होगा. ठीक है, और वो क्या फील करेगा, इरिटेबल, एंजाइटी, बहुत सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें शो होने लगेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज़ दैट, पर्सनालिटी डिसऑर्डर. व्हाट इज़ पर्सनालिटी डिसऑर्डर? When the person's personality or person's behavior is inflexible and maladaptive, then he will not organize with the society and the person will be feel emotional distress. That is what personality disorder. Okay, ठीक है, categories of personality disorder that is most important in this whole psychiatric disorders, personality disorder and their clusters. Okay, first cluster 1, that is people with behavior appear odd or eccentric. Okay, that word you have to remember, odd and eccentric, cluster E. Okay, then second is what, people who appear dramatic, that is cluster B. Okay, cluster B, people who appear dramatic, emotional और erratic. ठीक है, फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, क्लस्टर ए में ऑड और इसेंट्रिक, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, क्लस्टर ए ऑड एंड इसेंट्रिक, then second is what, dramatic, emotional and erratic. Then third is what, cluster C, people who appear anxious or fearful. Okay, so first is odd and eccentric, second cluster B, dramatic, emotional or erratic, cluster C, anxious or
fearful. Okay, so first we will see people who behavior appears odd and eccentric. persons का behavior क्या रहता है, दूसरों person से थोड़ा अलग रहता है, odd और eccentric रहता है. ठीक है, odd मतलब तो पता ही होगा ना, अलग. so in that first we will see paranoid personality disorder, then second we will see schizoid personality disorder, then third is schizotypal personality disorder. okay, that is what क्लस्टर ए. इसमें कितने टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, 3, पैरानॉइड, स्किजॉइड और स्किजोटाइपल. ओके, देन सेकेंड वी विल सी क्लस्टर बी. इन दैट 4 पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर देयर. फर्स्ट इज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, देन सेकेंड इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, थर्ड इज histrionic personality disorder, and last is the narcissistic personality disorder. okay, then next is what cluster C personality disorder. in that 3 types are there. First is avoidant, then second is first is avoidant personality disorder, second is dependent personality disorder, and third is what obsessive compulsive personality disorder. okay, we will see one by one each type, okay, in detail. ठीक है, तो पर्सनालिटी क्लस्टर 1 में कितने हैं, पैरानॉइड, स्किजॉइड एंड स्किजोटाइपल 3 टाइप्स, देन क्लस्टर बी 4 टाइप्स, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक एंड नार्सिस्टिक, देन क्लस्टर सी अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सो हियर 10 types are there, and main types are cluster A, cluster B, cluster C. so you have to remember all cluster and their subtypes. okay, so in the today's class we will see about the paranoid personality disorder that comes under the cluster A personality disorder. okay, cluster A personality disorder, in that we will see paranoid personality disorder, first type. okay, so what is that? The word we have already seen or already heard in the what, schizophrenia. okay, paranoid that means suspiciousness sorry, a pervasive distress and suspiciousness of others, such that their motives are interpreted as malevolent, beginning by early adulthood and present in variety of context. okay, द परसीव डिस्ट्रस एंड सस्पिशियसनेस, जैसे कि मैं पहले ही बताई थी, पैरानॉइड का मीनिंग क्या होता है, सस्पिशियसनेस. ठीक है, और इसमें क्या रहता है, डिस्ट्रस रहता है. परवेसिव क्या रहता है, डिस्ट्रस मीन्स जो पर्सन रहते हैं कभी किसी के ऊपर क्या करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, हमेशा उनके में क्या फीलिंग रहती है, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट. ओके, देन सस्पिशियसनेस, हमेशा दूसरों पे क्या करते हैं, शक करते हैं वो. ठीक है, देन अदर सच दैट देयर मोटिव्स आर इंटरप्रिटेड एज मालवोलेंट. ठीक है, उनका मोटिव हमेशा क्या रहता है, मालवोलेंट रहता है. मालवोलेंट मतलब पर्सन हमेशा डिज़ायर रहता है उनके में कि वो दूसरों को क्या करे, हार्म करे, मालवोलेंट्री ट्रीट करे दूसरों को. ठीक है, हमेशा दूसरों को क्या करना चाहते हैं, वो अफेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, बिगनिंग बाय अर्ली एडल्टहुड एंड प्रेजेंट इन वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ये कब स्टार्ट होता है, एडल्टहुड में ही स्टार्ट होता है और बहुत सालों तक ये चलता है. ठीक है, बहुत सारे ईयर्स तक. सो व्हाट इज पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर? इन दैट द पर्सन विल हैव distrust and the suspiciousness. The two word you have to make in the tip of the tongue. okay, distrust and plus suspiciousness, these two main features are there in the paranoid personality disorder. The person will have these two symptoms, and the person malvoluntarily treated with another persons, mean he or she has always desired to hurt others. okay, and the symptoms arise in the adulthood and it goes through out of the life. okay, then next is the incidence, more common in men than in women. Paranoid personality disorder mainly found in men. okay, then predisposing factors, hereditary, that means genetically transmitted from one generation to the another generation. The next is parental antagonism. okay, parental antagonism and harassment. Antagonism, that means a feeling of hate or being against somebody. okay, means
जो जैसे कि कोई चाइल्ड है, ठीक है, बच्चा है, चाइल्डहुड पीरियड में उसको क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे को क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा हमेशा क्या होता है, एंटागोनिज्म रहता है, हमेशा पेरेंट्स के लिए ऐसा ही सोचता है, ठीक है। मतलब वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स उसको ज़्यादा केयर नहीं करते, ठीक है। एंड हरासमेंट, और अगर चाइल्डहुड पीरियड में कोई हरासमेंट से वो गुजरा होगा, ठीक है, तो उस कंडीशंस पे हो सकता है। दे लर्न टू परसीव द वर्ल्ड एज हार्श एंड अनकाइंड, ठीक है। वैसे ही जैसे उन लोग बचपन में फेस किए हुए हैं, तो एडल्टहुड में भी आने के बाद उनको क्या लगता है कि दूसरा जो वर्ल्ड है, ये सब चीज़ मुझे क्या कर सकते हैं, हरास कर सकते हैं, जैसा मैं फेस की हूँ या किया हूँ बचपन में, वैसा ही मेरे साथ हो सकता है। तो हमेशा ये डिस्ट्रस्ट, ये सस्पिशियसनेस रहता है बच्चे में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्लिनिकल पिक्चर्स, मीन्स क्लिनिकल फीचर्स, ओके। इन दैट फर्स्ट इज व्हाट, कॉन्स्टेंटली ऑन गार्ड, हाइपर विजिलेंट एंड रेडी फॉर एनी रियल और इमेजिन थ्रेट, ठीक है। कॉन्स्टेंटली गार्ड, ठीक है, गार्ड दैट मीन्स वो पर्सन्स रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, ठीक है। एंड हाइपर विजिलेंट दैट मीन्स अलर्ट, ठीक है, एक्सेसिवली अलर्ट। देन रेडी फॉर एनी रियल और इमेजिन थ्रेट, और हमेशा क्या रहते हैं, अलर्ट या अटेंटिव रहते हैं कोई भी थ्रेट के लिए, ठीक है। मतलब कुछ होने से पहले ही उन लोग क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये किस में होता है, जिनमें शक होता है वो ज़्यादा सतर्क रहते हैं ना, कि कुछ हो उससे पहले हम लोग को चौकन्ना हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पर्सन्स क्या रहते हैं, हमेशा हाइपर विजिलेंट रहते हैं, मतलब एक्सेसिवली अलर्ट रहते हैं, और क्या रहते हैं, जो भी रियल और परसिव्ड थ्रेट रहते हैं उसके लिए पहले से ही क्या रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं। द नेक्स्ट इज अपीयर टेंस एंड इरिटेबल, ठीक है। कभी कभी क्या दिखाई देते हैं, हमेशा टेंस दिखाई देते हैं या तो फिर इरिटेट दिखाई देते हैं। द नेक्स्ट इज इनसेंसिटिव टू फीलिंग ऑफ अदर्स, ठीक है। वो ज़्यादातर किसी दूसरों पर्सन के लिए इमोशन या तो फिर इम्पैथी जनरेट नहीं कर पाते हैं, हमेशा फीलिंग्स उनके में क्या रहती हैं, लेस रहती हैं। देन अवॉइड इंट्रैक्शन विथ अदर्स, ठीक है। वो ज़्यादा दूसरों के साथ क्या करते हैं, सोशलाइज नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पैरानॉइड वाले पेशेंट में क्या रहता है, हमेशा डिस्ट्रेस रहता है ना, डिस्ट्रस्ट रहता है, तो वो दूसरों से अच्छे से नहीं घुल मिल पाते, क्योंकि वो दूसरों को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक। देन ऑलवेज फील दैट अदर्स आर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ हिम और देम, ठीक है। मीन्स हमेशा सस्पिशियसनेस है, तो वो क्या सोचते हैं कि दूसरे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। हमेशा वो दूसरों पे क्या करते हैं, सस्पिशियसनेस रखते हैं। देन एक्सट्रीमली ओवर सेंसिटिव, जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ, हाइपर विजिलेंट रहते हैं, या पेशेंट क्या रहता है, एक्सेसिवली सेंसिटिव या अलर्ट रहता है, ठीक है। देन डू नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन बिहेवियर, ठीक है। अगर कोई पर्सन बैड बिहेवियर भी कर लेता है या दूसरों को हार्म भी कर लेता है, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ऐसे पर्सन या पेशेंट क्या करते हैं, दूसरों को हार्म भी कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए उन लोग को कोई बाद में रिग्रेट फील नहीं होता है, उनको कोई पछतावा नहीं होता है, ओके। सो डू नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन बिहेवियर, हमेशा वो झूठ बोल देंगे कि नहीं मैंने नहीं किया है, या तो फिर कुछ और बोल देंगे, लेकिन कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो दीज ऑल आर clinical features of paranoid personality disorder, okay. The next we will see about the diagnostic criteria. In that first is a pervasive distrust and suspiciousness of others such that their motives are interpreted as malevolent beginning by early adulthood and present in variety of context as indicated by 4 or more of the फॉलोइंग, ठीक है। जो भी उनके में सिम्टम्स रहता है, जैसे कि डिस्ट्रेस रहेगा, सस्पिशियसनेस रहता है, और ये क्या रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, ठीक है। और उसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, अगर ये 4 सिम्टम्स जो नीचे दिए गए हैं उसमें से 4 सिम्टम्स भी प्रेजेंट रहते हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पेशेंट पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, सस्पेक्ट्स विदाउट सफिशिएंट बेसिस दैट अदर आर एक्सप्लॉइटिंग, हार्मिंग और डिसीविंग हिम और हर, ठीक है। हमेशा क्या रहता है, सस्पिशियसनेस रहता है कि अदर पीपल जो रहते हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उस द नेक्स्ट इज प्रीऑक्युपाइड विथ अनजस्टिफाइड डाउट्स अबाउट द लॉयल्टी ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ फ्रेंड्स और एसोसिएट, ठीक है। हमेशा क्या रहता है, दूसरों को
ट्रस्ट नहीं करता है, हमेशा जस्टिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। प्रीऑक्युपाइड रहता है कि वो दूसरे उसको हार्म करेंगे। प्रीऑक्युपेशन दैट मीन्स क्या समझ रहे हो कि प्रीऑक्युपाइड रहता है, मतलब कि शक उसके दिमाग में पहले से ही प्रीऑक्युपाइड रहता है, मतलब बैठा हुआ रहता है कि सामने जो भी पर्सन है वो मुझे धोखा देगा, वो मेरे साथ चीट करेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा ये चीज़ क्या रहता है, उसके माइंड में प्रीऑक्युपाइड रहता है, इसलिए दूसरों को वो ट्रस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। द नेक्स्ट is reluctant to confide in others because of unwarranted fear that information will be used maliciously against him or her, ठीक है। कभी दूसरों के साथ, जैसे कि हम लोग पहले ही देखे हैं, पैरानॉइड वाले पेशेंट क्या करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल में भी देखे ना, पैरानॉइड वाले पेशेंट जल्दी से अपना जो भी हिस्ट्री है या जो भी अपना डाटा है वो दूसरों को प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं ये डाटा प्रोवाइड करूँगी या करूँगा तो मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो सकता है, लीक हो सकता है, ठीक है। दूसरे मेरे इन्फॉर्मेशन को लेकर मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर मुझे मिसट्रस्ट या तो फिर अच्छे से जज नहीं करेंगे या ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसा सोचता है पेशेंट, ठीक है। तो हमेशा उसके माइंड में यही शक रहता है, जिसके कारण वो अपना इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं करता है, ओके। देन और वो ये सोचता है कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन देगा वो मैलिसियसली अगेंस्ट हिम, ठीक है। वो हमेशा उसके साथ क्या हो सकता है, वो जो भी इन्फॉर्मेशन वो देगा उसके थ्रू अनदर पर्सन उसको क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, ऐसा सोचता है, ठीक है। देन रेट्स हिडन डीमीनिंग और थ्रेटनिंग मीनिंग इनटू बेडिग्न रिमार्क और इवेंट्स, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पे दिया गया है, रीड्स हिडन डीमीनिंग और थ्रेटनिंग, सॉरी, ठीक है। रीड्स हिडन डीमीनिंग और थ्रेटनिंग मीनिंग इनटू बेडिग्न रिमार्क ऑन इवेंट्स, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो भी पर्सन्स रहता है, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, वो क्या सोचता है कि अच्छे मीनिंग को भी, ठीक है, मीन्स जो भी सेंटेंस है या जो भी उनको कोई अच्छा भी बोलता है, ठीक है, अगर उनको हम लोग थोड़ा बहुत तारीफ भी कर देते हैं, ठीक है, या फिर उनको अच्छा भी बोलेंगे तो उसके लिए क्या रहता है, उनके माइंड में सस्पिशियसनेस रहता है, ठीक है। और उस मीनिंग को उन लोग क्या ले लेते हैं, डी मीनिंग ले लेते हैं, या तो फिर ये सोचते हैं कि ये जो वो बोलेगा वो हमको क्या कर सकते हैं, थ्रेट कर सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज परसिस्टेंटली बियर ग्रजेस, ठीक है। परसिस्टेंटली बियर ग्रजेस, ग्रजेस दैट मीन्स हमेशा वो दूसरों के लिए क्या रखेगा, ग्रज रखेगा। ग्रज दैट मीन्स एंगर, ठीक है, जो कि पहले से ही रहता है उसके में, मतलब कि पास्ट में दो पर्सन्स के बीच में कुछ हुआ होगा, कुछ झगड़े या लड़ाई हुआ होगा उनके बीच में, तो उस चीज़ को पर्सन कभी भूलता नहीं है, ठीक है। वो हमेशा अपने माइंड में उस ग्रज को रखे रहता है, उस एंगर को रखे रहता है, और कभी उस पर्सन के साथ दोबारा रिलेशनशिप नहीं बना सकता, कभी उस पर्सन के साथ दोबारा नहीं घुल मिल सकता, ठीक है। तो ये ग्रज हमेशा पैरानॉइड वाले पर्सन रखे रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज परसिव्स अटैक on his or her character or reputation that are not apparent to the others and is quick to react angrily or to काउंटर अटैक, ठीक है। जो भी पर्सन्स रहते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे रेपुटेशन को वो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, सामने वाला पर्सन, या तो फिर वो हमेशा अगर उनको थोड़ा सा भी एंगर शो करोगे तो वो काउंटर अटैक करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं। वो तुमको उल्टा और ज़्यादा एंगर शो कर देंगे, ठीक है, और एम्बेरेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज हैज़ रिकरेंट सस्पिशंस विदाउट जस्टिफिकेशन रिगार्डिंग फिडेलिटी ऑफ स्पाउस और सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है। जो भी पर्सन्स रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि उनके में बहुत ज़्यादा क्या रहता है, सस्पिशियसनेस रहता है, ठीक है। हमेशा दूसरों को क्या करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई रैशनल देंगे या तो फिर कोई जस्टिफिकेशन देंगे, लेकिन उसका कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता, वो कोई रैशनल कोई जस्टिफिकेशन को नहीं समझते। हम लोग कितना भी उनको समझा लें, कितना भी रैशनल दे दें, तो भी उनके माइंड में कुछ नहीं जाता, ठीक है। वह क्या सोचते हैं कि उनका जो फिडेलिटी है, वो उनका जो फेथफुलनेस है, ठीक है, उनके स्पॉस के थ्रू, वो भी हमेशा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो कभी भी अपने स्पॉस को ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देन डज नॉट अकर
exclusively during the course of schizophrenia, a mood disorder with psychotic feature, or another psychotic disorder, and is not due to the direct physiological effect of a जनरल मेडिकल कंडीशन. ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं ए में, हम लोग क्या पढ़े डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, कम से कम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो सिम्टम्स पढ़े हैं उसमें से पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए एटलीस्ट यहाँ पे 4 सिम्टम्स होने चाहिए. ठीक है, ये हम लोग ए पढ़े. ठीक है, बी में क्या बोल रहा है कि अगर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, सिर्फ पर्सन का बिहेवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कारण इम्पेयर्ड होना चाहिए. ठीक है, कोई और अनदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, साइकोटिक फीचर और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, इनकी वजह से पैरानॉइड पर्सन को फील नहीं होगा. ठीक है, वो किसकी वजह से होगा, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से ही होगा. क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़े ना, स्किज़ोफ्रेनिया के कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को सस्पिशियसनेस और डिस्ट्रेस वगैरह होता है. ठीक है, तो ये उसकी वजह से नहीं होता. किस लिए होता है, ये पर्सन जेन्युइनली सफ़र करते रहता है किससे, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से. ओके, सो एंड लास्ट में एक और लाइन लिखा गया है, डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए जनरल मेडिकल कंडीशन, या तो फिर कोई और मेडिकल कंडीशन के कारण भी ये नहीं होता है. ठीक है, the next is what, treatment. In that first is what, psychotherapy, in interpersonal psychotherapy, psychoanalytical psychotherapy. The next is what, group therapy, behavioral therapy to modify the maladaptive behavior of the person. Then psychopharmacology, एंटीसाइकोटिक फॉर साइकोटिक सिम्टम्स. ठीक है, जैसे कि पर्सन में क्या है, साइकोटिक सिम्टम्स, सस्पिशियसनेस, डिस्ट्रेस वगैरह है, ये किसकी वजह से होगा, हेलुसिनेशंस की वजह से होगा, डेल्यूशंस की वजह से होगा. तो ये सारे क्या हैं, साइकोटिक सिम्टम्स है. अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो हम लोग साइकोटिक सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन सा ड्रग्स देते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. ओके, सो हियर द ट्रीटमेंट आर साइकोथेरेपीज एंड फार्मेकोथेरेपी. ठीक है, साइकोथेरेपी इन दैट individual interpersonal psychotherapy, group therapy and behavioral therapy, and psychopharmacology in which we will give antipsychotic to the patient. Okay, so this is all about the paranoid personality disorder. I'll summarize once again. What is paranoid personality disorder? In that the person will having the distress and suspiciousness. Okay, and द पर्सन वाल वॉलेंट्री ट्रीटेड विथ अदर्स मीन्स हमेशा वो दूसरों को क्या करता है, हार्म करने की कोशिश करता है. that symptoms arise into the adulthood. Okay, more common in men as compared to the women. The next is predisposing factors are hereditary, parental antagonism and harassment. Then clinical pictures, we have seen many clinical features. Then diagnostic criteria, A, in that 4 symptoms may have to present, and B, we have seen in that the paranoid personality disorder does not occur through another psychiatric disorder or any medical condition. Okay, the next is what, treatment. In that first we have seen psychotherapy, and second we have seen pharmacotherapy. In that we have seen about the antipsychotic drugs. Okay, so here my class is completed. In the next class we will see about the schizoid personality disorder, that is the second types of cluster A personality disorder. Okay, so thank you all of you.